दोस्तों नमस्ते। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और अभी मैं गीत संगीत से कुछ हट करके देश और हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हमारे नौजवान विद्यार्थियों के लिए मैं लाइव हूँ। आप सब जुड़ें और इसको एक बार शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की आंतरिक भौगोलिक और उस देश की भविष्य किस तरफ जा रही है, इन मुद्दों पे भी गौर करना, बात विमर्श करना हमारा कर्तव्य बनता है। और अगर बात करें एनटीपीसी आरआरबी के विद्यार्थियों की जो कल धरना प्रदर्शन और आंदोलन की गई, ये कहीं न कहीं उन विद्यार्थियों की आंदोलन नहीं थी। कहीं न कहीं ये हमारे देश की जो वर्तमान राजनीतिक अवस्था है, हमारे देश के राजनेताओं और सत्तासीन जो सरकार है, इन सरकार की विफलताओं और हमारे मेधावी विद्यार्थियों के प्रति उदासीन रवैया का प्रतीक है। साथियों, एनटीपीसी आरआरबी आंदोलन के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं, कुछ हमारे राष्ट्रीय संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई गई, जिसके लिए मैं पुनः अपने जो भाई हैं मेरे, उन सबों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति कहीं न कहीं ये हम सब की संपत्ति है। और हम सब खून पसीने मेहनत करके और जो टैक्स का पैसा जो सरकार को देते हैं, कहीं न कहीं उन टैक्स के पैसों से ये सारी संपत्तियां बनाई जाती है। तो आइंदा कभी भी जब आप प्रदर्शन करें तो इसका जरूर ख्याल रखें। हाँ, होता है भावनावश में जब आदमी बिल्कुल कहीं से हर जगह से ऐसा लगता है कि नहीं, अब बिल्कुल ये हो गया, अब किससे मैं बोलूं, कौन है मेरा सुनने वाला, तब जाकर के वहां पे ये चीजें अगले को डाइवर्ट कर देती है, अगले के मार्ग को डाइवर्ट कर देती है, सोचनीय क्षमता को डाइवर्ट कर देती है, और तब जाकर के इस तरह का कदम उठ जाता है। लेकिन मैं इस तरह के जो भी कार्य किए गए हैं, चाहे वो गया में श्रमजीवी एक्सप्रेस को जलाया गया, या सासाराम में जो रेलवे का कुछ रेलवे की कुछ बोगी जलाई गई है, या आरा में जो रेलवे का ट्रेन का इंजन जलाया गया है, मैं इस तरह की घटनाओं का समर्थन मैं नहीं करता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से मैं सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप किसके लिए आप देश को तैयार कर रहे हैं, आप देश के भविष्य के साथ आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, देश को आप किस तरफ मोड़ना चाहते हैं। देश, आप कुछ भी कर लीजिए, आप चांद की बात कीजिए, मंगल की बात कीजिए, शुक्र की बात कीजिए, शनि की बात कीजिए, जब तक आप हमारे विद्यार्थियों की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे किसानों की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे नौजवानों की बात नहीं करेंगे, तब तक देश
में की गई बाकी सारी बातें एक कोरी झूठ के बराबर साबित होगी। और इन सारी बातों से पहले हमें इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए, इस सिर्फ शब्दों में नहीं होनी चाहिए कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं, बल्कि धरातल पे भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। हम अपने युवाओं को जब तक संवारेंगे नहीं, हम अपने युवाओं को जब तक ये भरोसा नहीं देंगे, विश्वास नहीं दिलाएंगे कि हम आपके साथ हर कदम पे खड़े हैं, तब तक वो एक संकल्पित भावना से मेहनत नहीं करेंगे। और जब वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये जो हम सोचते हैं कि हमारा देश सर्वशक्तिमान बन जाए, विश्व में सबसे शक्तिशाली बन जाए, तो ये एक सिर्फ और सिर्फ झूठा सपना की तरह ही ये साबित होगा ये बातें। अगर हम जेपी के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, महात्मा गांधी जी के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले जी के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पे जरूर फोकस करना होगा कि उन महापुरुषों की तरह, जो वो महापुरुष जो सोचते थे युवाओं के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के जवानों के लिए, उन विचारों को फिर से लागू करना होगा अपने मन मस्तिष्क में और कार्यशैली में उसको रेगुलेट करना होगा। एनटीपीसी आरआरबी विद्यार्थियों को समर्थन करने के जुर्म में खान सर पे शायद एफआईआर दर्ज की गई है। रियल चीजें क्या है उसमें ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो एफआईआर की जो कॉपी जो होगी, जो नकल जो होगी, उसी में सारा कुछ पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा कि आखिर क्यों एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अगर इस प्रदर्शन के लिए अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो मैं कहूंगा कि ये नहीं होनी चाहिए और एक दुर्भाग्य है, क्योंकि अभी तक का जो भी मुझे लगा कि खान सर जो जितनी भी बातें जो कहते हैं, कहीं ना कहीं देश प्रेम और युवा प्रेम से प्रेरित वो बातें होती है। तो ये जो चीजें हैं, हम तो यह कहेंगे कि जो चीजें हैं खान सर पे मुकदमा दर्ज करना, ये सब हटाइए। अगर एनटीपीसी आरआरबी की वजह से अगर मुकदमा दर्ज अगर कराई गई है तो इसे हटाइए। और हमारे जो देश के जो नौजवान हैं, जो चाहे वो एनटीपीसी आरआरबी या चाहे वो एनटीपीसी आरआरबी की बात करें, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी की बात करें, आप देखते हैं कि एक वैकेंसी निकाली जाती है, नोटिफिकेशन आती है, और एक ही नोटिफिकेशन को सालों साल घिसते चले जाते हैं, घसीटते चले जाते हैं। हमारे जो देश के जो होनहार जो बच्चे हैं, इस नोटिफिकेशन में लिटिगेशन के वजह से उनका उम्र पार हो जाता है। उनकी जो एक जो लगनशीलता की इम्तिहान ली जाती है, उनके धैर्य की इम्तिहान, वो बच्चे फाइनली अपने सपनों को छोड़ देते हैं, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टैलेंट की हत्या कर दी जाती है। इन सभी जो कारण हैं, जो लेटेंसी है, जिसके वजह से फाइनली हमारा देश कमजोर होता है, क्योंकि हम युवाओं के बिना एक सशक्त भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम कितना भी नाच लें, कितना भी गा लें, कितना भी कूद फान लें,
फाइनली अगर सशक्त और मजबूत भारत की अगर कल्पना भी अगर करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने अगली पीढ़ी दैट मीन्स कि हमारे जो वर्तमान पीढ़ी, जो हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, उनको सशक्त, उनको मजबूत और उनको विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। मैं संतोष रेणु यादव जितने भी आरआरबी, एनटीपीसी, दरोगा अभ्यर्थी के जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं आपके साथ हूं। और जो आपके ऊपर जो लाठियां जो बरसाई गई है, मैंने भी देखा वो वीडियो, मुझे भी अच्छा नहीं लगा और मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर वो लाठियां पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से आप एक गरीब घर से आते हैं, वैसा ही मैं भी एक गरीब घर से ही आया हूं। आज अलग बात है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआएं से 2 वक्त का रोजी रोटी चल जाता है। लेकिन मैंने जब देखा, जब न्यूज में देखा, जब आप लोगों को मार खाते हुए, मुझे बहुत बहुत तकलीफ हुई। और सरकार से मैं हाथ जोड़ करके मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि इन विद्यार्थियों की वेदना को सुनी जाए, इन विद्यार्थियों की उस भावना को समझी जाए कि आखिर क्यों ये इतने आक्रोशित हैं, और इनकी भावनाओं की कद्र की जाए, इनकी बातों को सुनी जाए। मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं सारे जितने भी जो भाई हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप चाणक्य के, आप देश के, चंद्रगुप्त मौर्य के देश के आप जवान हैं, जाबाज हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के देश के जाबाज हैं। वीर भगत सिंह जी के देश के आप जाबाज हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के हम सब संतान हैं, महात्मा गांधी जी के संतान हैं। तो पेशेंस रखना है, पेशेंस भी रखना है। और ये जरूर सोचिएगा कि जब भी इस तरह का प्रदर्शन करना गलत नहीं है, आवाज उठानी चाहिए। क्योंकि जो जिंदा जो कौम है ना, वही आवाजें उठाया करती है। तो गलत हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, लेकिन थोड़ा सा उसमें ये जरूर सोचिएगा कि जो भी सार्वजनिक जो संपत्ति, जो सरकारी संपत्ति की अगर हम लोग क्षति पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की क्षति है। क्योंकि ये किसी सरकार की पर्सनल संपत्ति नहीं होती है। ये हम सब के जो टैक्स, जो 1 रुपया बचा बचा करके जो टैक्स देते हैं, उससे बनाई गई संपत्ति होती है। हम समझ सकते हैं कि आपकी जो मनोभावनाएं हैं वो भी किस कदर कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप सबसे शक्तिशाली हैं। आप अपनी ताकत को पहचानिए। और हम तो यही कहेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं कि एनटीपीसी, आरआरबी के विद्यार्थी पे जब जुल्म हुआ तो सिर्फ एनटीपीसी, आरआरबी के विद्यार्थी सिर्फ आंदोलन करें, बल्कि हम आप सबों को एक बात कहना चाहेंगे कि आप सब संगठित होइए। आप सब संगठित होकर के, और चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हों, चाहे वो एनटीपीसी, आरआरबी के विद्यार्थी हों, आप सब संगठित होकर के सरकार से मांग कीजिए। सरकार आपसे है, आप सरकार से नहीं है। आप सरकार को बनाना जानते हैं, आप सरकार को गिराना जानते हैं। आपके अंदर वो सारी ताकतें हैं जिससे एक देश चलाया जाता है, जिससे एक राज्य चलाई जाती है, जिससे एक समाज चलाई जाती है, जिससे एक घर चलाई जाती है। आप अपने आप को कभी भी कमजोर महसूस ना करेंगे। मैं हर वक्त आपके साथ हूं, जहां कहीं भी होगा मैं आपके साथ हूं। बाकी हमारी जितनी भी जो कैपेसिटी जो हो सकती है, मैं लगाऊंगा, चाहे वो लाइव के माध्यम से हो, चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से हो। बशर्ते प्रदर्शन जब भी कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, प्लीज एक अनुशासन में रह करके प्रदर्शन कीजिएगा। क्योंकि हम भी आपके लिए जब लड़ेंगे तो हमारे ऊपर भी तमाम तरह की, आप समझ रहे हैं,
दबाव आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके साथ हूं, जितने भी विद्यार्थी भाई हैं मेरे, मैं आपके साथ हूं। हिम्मत ना हारें, और जो हिम्मत नहीं हारते हैं उनकी मदद खुदा करते हैं। भगवान भी उनका साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी, मेरे भाई। आप सभी यूं ही अपने आप को बुलंद रखें, यूं ही अपने आप को सशक्त रखें, संगठित रखें। आपका भाई, आपका बेटा, भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और अंत में मैं अपने ऑफिशियल चैनल के बारे में मैं बोल देना चाहता हूं। मेरा ऑफिशियल चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संतोष रेणु ऑफिशियल है। आप सब इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बहुत जल्द इस पे गीत संगीत सब आएगा। काचा बादाम को आपने बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में मस्त रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए। और बाकी आपके ऊपर जो लाठियां चलाई गई कल, मुझे भी बहुत तकलीफ हुआ है, क्योंकि आप इस देश के लिए उतना ही जरूरी हैं जितना कि मैं भी जरूरी हूं। कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा आप इस देश के हित के लिए जरूरी हैं। आपको सुरक्षित रहना, आपको खुश रखना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके साथ मैं हर वक्त खड़ा हूं। आप सब अपना ख्याल रखेंगे। और अगर इस लाइव के माध्यम से अगर कुछ बातें मैं नहीं कह पाया हूं, उसके बारे में भी अगर विचार विमर्श करना चाहते हैं आप सब, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, जो कि अगर आप पेज पे जाएंगे तो उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे अपनी बातें रख सकते हैं। जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी मैं उन बातों को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जहां तक होगा मैं जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मिथुन यादव जी लिखते हैं, जय हो। किशन कुमार जी है मगध के शेर। अरे नहीं नहीं, आप सब शेर हैं। अजय मिश्रा जी, वेरी गुड जी, लव यू, थैंक यू अजय जी। अरविंद राजा जी, हाँ भैया सरकार बहुत मनमानी कर रहा है। हाँ मनमानी कर रही है, लेकिन इसीलिए हम सबको चाहिए कि अपने भाइयों के साथ खड़ा हों। इस वक्त हमारे जितने भी जो विद्यार्थी भाई हैं उनको मोरल सपोर्ट की जरूरत है, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। मिथुन यादव लिखते हैं, सुपर भैया जी, थैंक यू। सरयुग यादव जी, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अनुज कुमार, हेलो सर, गुड जी, थैंक यू, थैंक यू। रमेश राज जी लिखते हैं, गुड, थैंक यू। ददन यादव समस्तीपुर जी लिखते हैं, नाइस जी, थैंक यू। छोटू मेहरा, थैंक यू जी। नीतीश कुमार जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू आप सबको। बाय। विश यू ऑल द बेस्ट।